सबसे पहले जो प्रिज्म के मेन फॉर्मूले हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला लिस्ट। फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आर। ए जो है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1 ये फॉर्मूला याद करना है। अब ये क्या होता है पहले थोड़ा सा मैं ये समझा दूं, फिर मैं अगला फॉर्मूला बताऊंगी। ये हमारा प्रिज्म है, ऐसे करके प्रिज्म होता है, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, इस एंगल को ए से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब है एंगल ऑफ डेविएशन यानी मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे डेल्टा एम लिखा जाता है। अभी क्या होता है, मान लो इस प्रिज्म पर ऐसे कोई लाइट पड़ती है, फिर वो ऐसे फ्लैट होती है और फिर ऐसे निकल जाती है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर ये नॉर्मल खींच करके यहाँ पर एंगल बनता है, तो ये आई एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर ऐसे करके लाइट निकलती है तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, ये वाला एंगल आर है। ठीक, अब इसको समझने के लिए कि ये डेल्टा एम क्या होता है, आपने इसको उतार लिया, लिख लिया? नहीं, पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है। ये जो फॉर्मूला है ए प्लस डेल्टा एम आई प्लस आर, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में आता है और इसका वीडियो ऑलरेडी बना है, प्रिज्म वाले में देखना, वहां से पूरा डेरिवेशन प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और इसका पूरा थ्योरी डेरिवेशन का हम आपको सेंड कर देंगे। क्योंकि मैं फॉर्मूला बता रही हूँ केवल, अभी वो बना हुआ है पूरा वीडियो। हो गया ये? अभी सुनो, यहाँ पर अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा बेटा। ये मान लीजिए प्रिज्म का फिगर है, ठीक है, इसमें से ऐसे लाइट गई, अगर ये प्रिज्म आपका ग्लास का होता है, शीशे का, और ये आपकी हवा है, ठीक। अब लाइट अगर यहाँ पे ग्लास नहीं होती तो लाइट ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन ये ग्लास होने की वजह से लाइट ऐसे चली जाती है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एयर आ जाती है तो लाइट ऐसे चली जाती है। तो लाइट का जो रास्ता ऐसे जाना था, मान लो लाइट को ए बी से जाना था, लेकिन लाइट जो है वो इधर आ गई, इस रास्ते पर। तो अगर हम इसी रास्ते को ऐसे आगे बढ़ा दें इधर, तो ये जिस रास्ते से जाना था और जिस रास्ते पे चली गई, इनके बीच में जो एंगल होता है, इसी को कहते हैं डेल्टा एम, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये डेल्टा एम है। यहाँ पर तुम्हारा आई बनता है, यहाँ पे तुम्हारा आर बनता है, और ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। और इन चारों के बीच में रिलेशन क्या है कि ए को और डेल्टा एम को प्लस करते हैं और ये आई प्लस आर के बराबर है। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है,
और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको प्रिपेयर करना होगा। दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, डेफिनेशन आती है व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। पहला क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरी में a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आर। दूसरा क्वेश्चन थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इनके आंसर आप अपनी बुक से याद कर लीजिएगा, नहीं मिलेंगे तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो बना हुआ है कि कैसे डिराइव करते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर हम आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रहे हैं कि अगर यही फॉर्मूला है तो उस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल लिखिए, a ray of light passes through equilateral triangle such that angle of incidence is equal to angle of emergence. If या इसको ऐसा कर दीजिए such that angle of emergence is 3/4 times of angle of incidence, ऐसे ही angle of incidence is equal to angle of emergence and 3/4 times of angle of prism. Find angle of prism, angle of minimum deviation. इतना टफ आता है, इस तरीके से आता है। अब जब ये क्वेश्चन रहेगा तो हमको पहले इसको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। देखो, अगर कहीं पर भी डेविएशन लिखा हो, प्रिज्म लिखा हो, तो समझ जाना ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आर। आर की जगह कभी कभी ई भी लिखते हैं, तो ई लिखोगी तो याद रहेगा, क्योंकि ई को क्या कहते हैं, इमरजेंस। क्या कहते हैं, इमरजेंस। वो जो आर है वहां ई कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो, हम रुके रहेंगे फिर आप नोट कर लेना। A ray of light passes through equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है, जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। इसको याद कर लेना, इक्विलेटरल में ट्राइंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। Such that angle of incidence is equal to angle of emergence, मतलब I की वैल्यू E के बराबर होती है, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी हो गई, 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से समझा दें। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस is 3/4 times of angle of prism. That means क्या लिखा हुआ है,
इमरजेंस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म का एंगल अभी हमने कितने का बताया, 60 डिग्री का, है ना। प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री का, इमरजेंस एंगल कितना हो गया, 3/4 × 60। समझ में आया, 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल, तो 3/4 × 60। और क्या लिखा हुआ था, आई जो है वो ई के बराबर है। यहाँ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो आई जो है वो ई के बराबर है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आई की भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन सब चीजों को फॉर्मूले में रखेंगे। फिजिक्स के ना फॉर्मूले ही कठिन होता है, न्यूमेरिकल ही कठिन होता है, और एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत होता है 12th में। आपका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस मिनिमम एंगल डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई। ए की जगह 60, मिनिमम डेविएशन की जगह ये हो गया। अब आई और ई दोनों सेम है, तो आई प्लस आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो 60 प्लस डेल्टा एम, दोनों प्लस कर दोगी तो 2i। ठीक, और ये 2 हो गया। आई की जगह मेरा क्या है, 3/4 × 60, 4 × 60, यहाँ पर 60 प्लस डेल्टा है। ठीक है, हेलो, थोड़ा टफ तो है। हाँ, 60 प्लस डेल्टा है इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 30 जा 60, 33 जा 90 डिग्री। तो डेल्टा है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा एम कितना आ गया, 30 डिग्री। इस तरीके से मिनिमम एंगल डेविएशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं।